राम राम साथियों, मैं आपका अपना हेमंत बैजलपुरिया, सरपंच ग्राम पंचायत बैजलपुर। साथियों, आज जो सरकार ने एक निंदनीय कार्य किया है, जो हमारी देश की आन बान और शान थे, जो पहलवान खिलाड़ी थे, जिनको मोदी जी कहते थे हमारी बेटियां हमारे बेटे हैं, जब मेडल लेके आते थे उनको सराखों में बिठाते थे, आज उन्हीं पहलवानों को पैरों के नीचे रौंदा गया। और जिन खिलाड़ियों ने इस देश के तिरंगे की शान बढ़ाई, आज उस तिरंगे को पैरों के नीचे रौंदा गया। आज उस तिरंगे की भी शान नहीं रखी गई और ना ही उन खिलाड़ियों की शान रखी गई। साथियों, जो सभी देशवासियों से मेरी अपील है, जो ये सरकार का देख रहे हैं ना, आज हर वर्ग खुश हो रहा होगा भी, कभी सरपंच पिट रहे हैं, कभी पहलवान पिट रहे हैं, कभी कर्मचारी पिट रहे हैं। ये धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। और ये सरकार जो है किसी की सुनने वाली नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र तो कुछ रहा ही नहीं। लठ तंत्र चला रहे हैं, हर चीज के ऊपर लठ का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे सरपंचों ने जब अपने हक की आवाज उठाई, उनको लठ तंत्र से दबाया गया। जब पहलवानों ने अपनी आवाज उठाई, उनको लठों से दबाया गया। जब किसी मजदूर ने अपनी आवाज उठाई, उसको लठों से दबाया गया। अगर कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग की तो उनको भी लठ को उपहार मिला। तो साथियों, ये लोकतंत्र तो खत्म करते जा रहे हैं। ये जो जब सरकार बीजेपी सरकार जब चुनाव लड़ रही थी ना, तब उन्होंने एक बात कहा था भी आप ये वोट जो मोदी को जाएगा डायरेक्ट, आज वही बात कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। ये सिर्फ धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बना देंगे, सारी जो हमारी प्रतिनिधि इकाई है छोटी मोटी, इनको खत्म करके एक इसको बिल्कुल तानाशाही शासन बनाना चाहते हैं, उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं इस देश को। और ये चीज ये जनता को समझनी होगी। ये सरकार जो है बिल्कुल लठ तंत्र के सहारे चलाना चाहते हैं। इनको किसी की, अब मुख्यमंत्री जी हरियाणा में जन संवाद कर रहे हैं, एक जगह मुझे बता दो भी कहा इन्होंने जन संवाद किया। जन संवाद का मतलब क्या है? जनता के साथ आमने सामने बातें। एक आदमी को बोलने नहीं देते। अगर इनसे कोई सवाल कर ले तो ये कह के बिठा देते हैं विपक्ष का है, ये बुला फुसला के भेजा गया, उसको बोलने नहीं देते। किसी भी आदमी को अपने हक की आवाज नहीं उठाने देते, किसी को बोलने नहीं दे रहे। तो ये कहाँ का जन संवाद है, कहाँ का लोकतंत्र है? फिर आप जन संवाद करे क्यों रहे मुख्यमंत्री जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहता हूँ, जो आप जन संवाद कर रहे हो, वो जन संवाद कैसा, जब आप किसी की समस्याएं सुन ही नहीं रहे, आप उनको दबा देते हो उनके किसी भी संवाद को। अगर वो कोई बंदा अपनी बात रखता है, उसको बोलने नहीं दे रहे। आपके जो कानों को अच्छी बात लगे वो बात सिर्फ आप सुनना चाहते हैं, जो आपके कानों को जो अच्छी बात नहीं लगे वो ये सरकार सुनना ही नहीं चाह रही। तो इस सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, 2024 में फिर चुनाव होना है। जिस जनता ने आपको इस सीट पे बिठाया, वो इस सीट से उतारना भी जानते हैं और बिठाना भी जानते हैं। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, लोगों की भावनाओं को समझे। जनता के हित के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ना कि जनता को दबाने के लिए। एक आज गरीब मजदूर की जो आज बेरोजगारी जितनी बढ़ी हुई है, सारी इस सरकार की देन है। इस सरकार को समझना चाहिए और सरकार को इस देश पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी पार्टी पे। ये सरकार सिर्फ अपनी पार्टी पे ध्यान दे रही है, लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करना चाह रही है। साथियों, इस सरकार को दबाने के लिए 30 तारीख को सरपंच एसोसिएशन जो जींद के अंदर महारैली करने जा रही है, मैं सभी सरपंच साथियों से और गांव वासियों से और पूरी प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, 30 तारीख को जो जींद के अंदर महारैली है, ग्राम बचाओ देहात बचाओ, उस रैली के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लें और इस सरकार, सोई हुई सरकार को जगाने का काम करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।